आओ भाई आओ, तुम तीनों का ही तो इंतजार था। रिद्धिमा बेटा, चल जल्दी से अपनी भाभीियों का गृह प्रवेश करवा। माँ मैं क्यों करवाऊं, ये मौका तो राधिका भाभी को मिलना चाहिए। हे भगवान, मेरा दिमाग, नई बहुओं के आते ही मैं तो राधिका के बारे में भूल ही गई। राधिका बहू, चल जल्दी से अपनी देवरानियों का गृह प्रवेश करवा दे। जी माँ। राधिका ने अपनी तीनों गोरी चिट्टी अमीर देवरानियों का गृह प्रवेश करवाया और गंगा के घर में और 3 बहुएं आ गईं। आज के दिन गंगा बहुत ज्यादा खुश थी, सिर्फ इस वजह से नहीं कि उसके तीनों बेटों की शादी हुई है, बल्कि इस वजह से कि तीनों ही बहुएं अमीर घरानों से आई हैं और उनके साथ महंगा और अच्छा दहेज भी आया है। जाओ बहुओं, काफी रात हो गई, अब तुम सभी जाकर अपने अपने कमरों में आराम कर लो। ठीक कहा माँ जी आपने, अब तो बहुत सर दर्द कर रहा है, मैं तो अब सोना चाहती हूँ। हाँ हाँ, जाओ आराम करो। गंगा अपनी बहुओं से कुछ ज्यादा ही अच्छे से बोल रही थी। वहीं अपनी तीनों बहुओं को उनके कमरे तक ले गई और उनके कमरों में बिछे हुए महंगे सामान को देखकर खुश होने लगी। वाह, मेरी तो किस्मत चमक गई, अपने बेटों की शादी बड़े घरानों की लड़कियों से करवाकर। जिस सामान के बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वो आज मेरे घर में रखा हुआ है। वाह वाह वाह। माँ जी, माँ जी, माँ जी। हाँ हाँ बहू। अब क्या आप यहीं पर खड़ी रहेंगी? ना ना नहीं तो बहू, मैं तो बस जा ही रही हूँ। गंगा ऐसे बोलकर श्रुति के कमरे से आ गई। वो मन ही मन में अपनी बहुओं का दहेज देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। जब वो नीचे आई तो उसने देखा कि उसकी बड़ी बहू राधिका भी सोने जा चुकी है। ये राधिका कहाँ चली गई? राधिका, राधिका बहू। ये माँ जी मुझे ऐसे क्यों आवाज दे रही हैं? हाँ माँ जी। अरे शादी का घर है, कितना सारा काम है और तू जाकर सो रही है? नहीं माँ जी, मैं सो नहीं रही थी, मैं तो बस थोड़ी सी अपनी कमर को सीधा करने के लिए गई थी। हो गई अब कमर सीधी? तो जल्दी से घर को साफ कर, सुबह को नई बहुएं भी जागेंगी तो ऐसा गंदा घर देखेंगी। माँ अब तो काफी रात हो गई है, अब इस वक्त भाभी को भी आराम करने दो ना, सुबह को चारों भाभी मिलकर सफाई कर लेंगी। तुम सभी एक से बढ़कर एक ज्ञानी क्यों बनते हो? मैंने कहा सफाई अभी होगी, बस अभी ही होगी, और ये मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है माँ जी, मैं समझ गई, मैं अभी जल्दी से घर को साफ कर देती हूँ। बेचारी राधिका थकी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने घर की सफाई की। रिद्धिमा को उसकी हालत पर तरस आया, इसलिए उसने भी राधिका की मदद करवाई। रिद्धिमा तुम ये सफाई मत करवाओ, मैं कर लूंगी, रात बहुत हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। रात आपके लिए भी है भाभी, और सारा दिन आपने मुझसे ज्यादा मेहनत की है। चलिए मिलकर इस काम को भी खत्म करते हैं, उसके बाद साथ में ही सोने चले जाएंगे। ठीक है। दोनों ननद भाभी ने मिलकर काम किया। गर्मियों की रात थी, दोनों ही सफाई करते हुए पसीने में तरबतर हो गई। चलो सारी सफाई निपट गई। ठीक कहा, लेकिन हम दोनों ही पसीनों में नहा गए। अब ताजे पानी से सुबह में नहाएंगे, अभी सोने चलते हैं। रिद्धिमा और राधिका दोनों अपने अपने कमरों में सोने को चली गई। रिद्धिमा के कमरे में टेबल फैन था और एक खिड़की भी थी जो कि खुली हुई थी। रिद्धिमा ने अपना फैन चलाया और वो सो गई, लेकिन राधिका का कमरा बिल्कुल बंद था। उसके कमरे में कोई खिड़की नहीं थी और साथ ही उसके कमरे में बस एक पंखा था जो कि काफी पुराना हो चुका था और उसकी हवा भी ठीक से नहीं लगती थी। अरे नहीं, मुझे मेरे कमरे का दरवाजा खुला रखना चाहिए था। अब तो इसमें इतना घुट हो रहा है कि सांस भी नहीं आ रही है। राधिका ने अपने कमरे के दरवाजे को खोला और भपके को बाहर किया। उसके बाद वो बेचारी सोने के लिए लेटी। कुछ ही देर में सुबह हो गई और फिर उसने सारे घर का काम संभाला। बस कुछ दिनों की बात और है, उसके बाद तो मेरी देवरानियां भी काम करना शुरू कर देंगी और फिर मुझे भी सहारा हो जाएगा। राधिका सोच ही रही थी कि कुछ समय बाद उसकी देवरानियां भी घर के काम करने लगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी के लगभग 1 महीने बाद तक भी उसकी देवरानियों ने किसी काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली।